तुमने कुछ देखा? रात दरबार में यही देखा कि महाराज अपने यथाउचित स्थान में विराजमान थे। हाँ। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री जी बैठे थे और बाएं तरफ सेना के सेना नायक, सेना प्रमुख, सेनापति जी बैठे थे। आपस में बातें हुई। अचानक राजमहलों से चलकर बांदी आई। बहुत खराब संदेश बताई। महाबली, राजमाता की तबीयत हमेशा खराब रहती है। देश विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन राजमाता, कोई डॉक्टर कोई वैद्य राजमाता को ठीक नहीं कर पाया। खराब तो रहता है, थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा राजमाता को। अब और सीरियस हो गई। आज राजमाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए सब लोग राजमहलों में चले गए। और इसी वक्त देखा जाए कि राजमाता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देश विदेश के डॉक्टर आते हैं, दवा काम नहीं कर रही है। हमका लागत राजमाता बचना पाई है। कहा नहीं, ऐसा मत कहो महाबली। आओ इसी वक्त चलते हैं राजमहल में, क्योंकि महाराज और पूरे सैनिक राजमहल पहुंच चुके हैं। आओ हम तो चलते हैं। बांदी, स्वामी जी अभी तक आए नहीं। ऐसा लगता है कि मेरा दम निकलने वाला है, मेरा बचना बहुत मुश्किल है। स्वामी जी अभी तक नहीं आए। बांदी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। महारानी जी, आपकी तबीयत कैसे है? और प्रीतम प्यारे पति मेरे आओ बैठो। ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। स्वामी जी, और बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी, बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी।
देश विदेश से डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। मेरा बचना बहुत मुश्किल है स्वामी जी, बचना तुम्हें दिखेगी मैं नहीं मरने इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे प्रिय। ऐसी बातें मत बोलो प्रिय। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मरने से पहले आप मुझे एक वचन दीजिए स्वामी जी, एक वचन दीजिए कि मेरे ना रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मेरे राम और श्याम बिल्कुल छोटे छोटे हैं। मेरे दोनों बच्चों के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे स्वामी जी, सौतेली मां नहीं लाएंगे। मुझे वचन दीजिए स्वामी जी। ठीक है प्रिय, हम वचन देते हैं कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं वचन दे रहा हूं। अगर अब मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा। सेनापति सत्यजीत सिंह, मरने से पहले मैं तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी देना चाहती। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए राजमाता, क्या कहना चाहती है? किससे सेनापति सत्यजीत सिंह, मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चों की परवरिश तुम्हारे सर पे है। मेरे बच्चों की देखभाल करना ये तुम्हारा फर्ज है।
अपने फर्ज से कभी मुकरना नहीं। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो कि आप मेरे बच्चों की देखभाल करते रहेंगे हमेशा। राजमाता, अगर आपको अपने इस वफादार खादी पर इतना भरोसा है तो आज भरे महल में ये सेनापति सज्जीत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। राजमाता, तो वंश छत्री मेरा छत्री पर है धर्म, वंश छत्री मेरा छत्री पर है धर्म। राजमाता तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की और रक्षा करूंगा सदा। राजमल का तुम्हें राजमाता, आज सेनापति सज्जीत सिंह अपनी जुवर्ती की सौगंध दिखा के कहता है कि मैं दोनों कुंवर की रक्षा हमेशा करूंगा, और अगर कुंवर के लिए मुझे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो ये सेनापति सज्जीत सिंह कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। राजमाता, सेनापति सत्यजीत सिंह मरने से पहले ये मेरे पास 2 ताबीज है। ये दोनों ताबीज मेरे बच्चे राम और श्याम के गले में पिन्हा देना। ये ताबीज मेरे बच्चों की रक्षा करती रहेगी, वक्त जरूरत पे काम आएगी। मेरे बच्चों के गले में पिन्हा देना। स्वामी जी। राजमाता, अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह के लिए क्या हुक्म है? राजमाता, क्या हुक्म है? महामंत्री बलराज सिंह, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो, ठीक उसी प्रकार से मंत्री पद पे हमेशा कायम रहना और मेरे प्रजा की देखभाल हमेशा करते रहना। मेरी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पावे, और मैं अपने लाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास बहुत कम होता है, इसलिए मैं तुम पर लाल की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकती हूँ। महाराज, स्वामी जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। सेनापति, द्वारपाल, देखो मुझे कोई बुला रहा है। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। सेनापति, नहीं, देखो मुझे कोई बुला रहा है। सेनापति सत्यजीत सिंह, महामंत्री बलराज सिंह, हुजूर, सभी कर्मचारी, महारानी जी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। क्यों नहीं राजन? चलो इनकी लाश को उठाओ, फिर इनका अंतिम संस्कार करते हैं। अवश्य हुजूर, अवश्य। शबाई रामबली, राजमाता की लाश को उठाओ और गंगा घाट पहुंचाओ। इनका अंतिम संस्कार हम लोग मां गंगा की गोद में करेंगे।